श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषाम् श्रीहरेर्भक्ति एका। हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषाम् भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति के सूत्र में बंद करके भगवान नारायण अपना लोक छोड़ करके सदा सर्वदा के लिए भक्त के हृदय में आकर के निवास करते हैं। इसलिए भक्ति का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जीव मात्र के हृदय में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति होगी तो निश्चित मानिएगा भगवान अपने लोक में नहीं, आपके हृदय रूपी भवन में आकर के रहेंगे। हाँ, आप नारायण को चाहो तो नारायण की भक्ति में लग जाओ। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान नारायण की भक्ति का आश्रय लीजिए, अवश्य ही भक्ति के प्रभाव से भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान आपके पास आ जाएंगे। इसलिए भगवान को ढूंढने कहीं मत जाओ, केवल भक्ति को अपना लो। आपको ढूंढते ढूंढते भगवान आएंगे। हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समान। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान के भक्ति मार्ग में लग जाइए। बस फिर देखो, आप अभी आप हरि के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, भक्ति तीव्र होगी तो हरि आपके पीछे पीछे दौड़ते आएंगे। कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ है मेरा भक्त। अरे भक्ति मार्ग में तो ऐसा है कि देखो, भक्ति में केवल इंद्रियों की वासनाओं को उपासना बनाना पड़ता है, दबाना नहीं पड़ता। हाँ, इंद्रियां जितनी भी आवश्यकता कर रही हैं उन सबको भगवान हरि से जोड़ दो। भक्ति मार्ग यही है। और यदि आपने भक्ति मार्ग को अपना लिया तो फिर भगवान अवश्य दौड़े दौड़े आएंगे, पीछे पीछे चलेंगे आपके। एक गुजरात के एक भक्त हुए हरपाल जी, उनका बड़ा दिव्य चरित्र मुझे स्मरण में आ रहा है। देखो, बड़े संत सेवी थे, बड़े भगवत भक्ति में रहते थे हरपाल जी। अपना सब कुछ उन्होंने संतों की सेवा में लुटा दिया, खर्च दिया। जब खुद के पास कुछ नहीं बचा तो बाजार जाकर के उधार मांग लाए दुकानदारों से और भंडारा करते रहे। दुकानदारों को भी समझ में आ गया, व्यापारियों को, भैया इसको दिया हुआ वापस नहीं आता। ये तो जो भी आटा बेसन दाल ले जाते हैं वो फिर उसका पैसा नहीं लौटाते, इनको देना बंद करो। तो इनको देना बंद करो, तो उनको देना बंद कर दिया गया। अब क्या किया जाए। दोनों दंपति भगवान के ऐसे भक्त की संतों को भोजन कराने का, भंडारा कराने का उनको बड़ा अभ्यास था। जब कुछ मार्ग नहीं मिला तो हरपाल जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। और चोरी किसके करते? जो कृपण होता, कंजूस होता, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान से विमुख होता, उसके घर जाकर चोरी करते। और चोरी भी काहे की करते? रुपया पैसा सोना चांदी हाथ ही नहीं लगाते। उसके घर में जितना भी आटा दाल सीधा होता वो सब इकट्ठा करके ले आते।
क्योंकि उनको तो भंडारा करना था, उनको सोने चांदी से क्या काम। एक दिन एक सेठ जी के घर में गए और रात्रि में सेठ जी के घर में चोरी करने के उद्देश्य से गए और रसोई में जाकर के उनके सारे अपनी पगड़ी को खोल करके बिछा दिया कपड़ा, तो वो मारा सारा आटा खाली करने लगे तो खटपट की आवाज हुई तो सेठ जी की बेटी जग गई। बेटी जगी तो उसने धीरे से पिताजी को उठाया, डर गई और कहा पिताजी लगता है कोई चोर आ गया है। सेठ जी भी घबरा करके उठे और धीरे से दबे पांव देखा जाकर के तो हरपाल जी को देख के वापस लौट के आ गए कमरे में और बेटी से कहने लगे बेटी ये जो चोरी करना चाहे इनको कर लेने दे, मैंने जीवन भर जोड़ा ही जोड़ा है, खर्च करने का अभ्यास मेरे को आया ही नहीं, मैं कभी खर्च कर ही नहीं पाया, खूब मन में होती खर्च करने की लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ से खर्चा हो ही नहीं पाता। कुछ होते हैं ऐसे स्वभाव के इतने कंजूस कि वो कमा कितना भी ले निकलता नहीं। तो सेठ जी ने कहा बेटी मेरे से आज तक खर्च हो नहीं पाया, कमाया मैंने बहुत है, कम से कम ये चोरी करके ले जाएंगे तो मेरा लोक सुधर जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, इनको जो करना है कर लेने दे। ये बात हरपाल जी ने सुन ली। सुनते बोले राम राम, ये तो भगवान का भक्त है, क्योंकि ये तो अपनी बेटी से कह रहा है कि ये जो चुरा करके ले जाएंगे उससे मेरा कल्याण भी होगा और संतों की सेवा भी हो जाएगी, तो संत प्रेमी है, इसके यहाँ चोरी नहीं करेंगे, इसका धन लेना बेकार है। वो अपनी पगड़ी भी छोड़ गए और लौट करके आ गए। जैसे घर पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि कुछ लाए, व्यवस्था हुई? बोले दी आटे को जिमाएंगे क्या, अब क्या करा जाए? बोले कुछ और प्रबंध करता हूँ। तो अपने घर से एक लाठी उठाई और लाठी उठा करके मार्ग में पहुंच गए और जंगल के रास्ते में कोई यात्री जाएगा उसको लूटूंगा, और वहां पर जंगल के रास्ते में खड़े होकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं लाठी लिए लिए कि हे भगवान कोई आवे यात्री तो मेरे संत महात्मा बैठे, उन संतों की प्रसादी होवे। हरपाल जी तो ये सोच रहे थे और कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन को सुनकर के भगवान से नहीं रह गया। द्वारकाधीश ने एक बढ़िया से सेठ जी का वेश बनाया और बढ़िया महाराज गहने गांठे खुद ने भी पहने और बढ़िया सोने की मोहरों की एक पोटली भरी जोड़ों की भारी भरकम, और सेठ जी बन करके जाने लगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी आज से दम जा रहे हो? बोले देवी लुटने जा रहे हैं। तो बोले सेठ जी बन करके जा रहे हो लुटने, तो हमें ही ले चलो। बोले एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आपका भक्त हमें दर्शन नहीं कराओगे, हम भी दर्शन कर आएंगे। तो बोले हम सेठ बन के जा रहे हैं, तुम्हें सेठानी बनना पड़ेगा। अरे बोले सेठ जी बन गए आप तो, मैं तो वैसे सेठानी कहलाऊंगी। हाँ कोई सेठ जी हो जाए तो उनकी घरवाली को कहना नहीं पड़ता कि इनको कहो, वो अपनी आप ही सेठानी जी कहलाने लग जाती है। बोले आप तो सेठ जी बन गए तो मैं तो बन ही जाऊंगी सेठानी। बोले नहीं नहीं स्वरूप बना करके चलना पड़ेगा। और सुनो आज आभूषण थोड़े ज्यादा पहनना, बढ़िया बढ़िया भारी भारी पहनना, सादा सेट नहीं, आज रानी हार पहनना बढ़िया वाले। ओहो माताओं का अभ्यास तो माताएं ज्यादा जानती हैं। अव्वल तो सजने धजने में कछु कमी रहनी नहीं चाहिए, और फिर भी उस दिन ज्यादा सजने को मिल जाता है जिस दिन स्वामी और कह दे आज बढ़िया ही पहन लेना। हाँ कोई अच्छी जगह चल रहे हैं, फिर देखो आप जितना है ज्वेलरी सारी तन पे होगी, चलो कहाँ चलना है लाद लाद के। और यही हुआ, द्वारकाधीश ने कह दिया तो रुक्मिणी जी ने और भारी श्रृंगार किया और पूरा श्रृंगार करके सज धज के सेठ सेठानी का रूप बना करके चले ठाकुर जी ठकुरानी जी। उसी मार्ग में ठाकुर जी आ गए जिस मार्ग में हरपाल जी प्रतीक्षा कर रहे थे लूटने के लिए। हरपाल जी ने देखा कि वाह सेठ सेठानी आ रहे हैं, इनको लूटूंगा लेकिन एक बार बात कर लूं, कल को ये तीर्थ पे जा रहे हो तो तीर्थ यात्री को नहीं लूटना चाहिए, दोष लगेगा। हाँ और आजकल के चोरों का हिसाब भी निराला है। ये लखनऊ कानपुर में नहीं मिलेंगे अब आपको, ये मिलेंगे आपको हरिद्वार में गंगा के घाट पे। हाँ महात्मा सब जा करके वहाँ करते हैं हर हर गंगे, चोर लेते हैं माल लूट करके, बोले तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुमको नंगे। हाँ ये छोड़ने वाले नहीं है किसी को भी। तो हमारा चोर भी ऐसे ही होते हैं आजकल के। तो सेठ जी
सेठानी जी आ रहे हैं तो वाह, कम से कम पूछ लूं तीर्थ यात्रा पे ना जा रहे हो, फिर लूटूंगा। ये सोच करके हरपाल जी ने जाते ही सेठ जी से कहा, सेठ जी जय श्री कृष्ण। बोले नाम मत लेना उस चोर का। बोले मतलब? अरे बोले सब लोग उसको खूब महिमा गाते हैं, चोर है एक नंबर का, हमारी कोई आस्था नहीं उसमें। अरे बोले ये तो भगवान से विमुख है। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले दूसरे काम में आ गई, तीर्थ यात्रा पे नहीं जा रहे और भगवान के प्रेम करने वाले नहीं है, इसके धन को लूट सकते, इसमें दोष नहीं है, और इसके धन से काम होगा संतों का। तो बोले सेठ जी इतना भारी भरकम पोटली उठाकर इतने लदे सोने से आभूषणों से दोनों अकेले जंगल से जा रहे हो, कोई सेवक रख लेते? बोले सेवक रख लेते? भैया हम तो अपना वजन खुद ही उठा ले, सेवक को रखेंगे तो सेवक रुपया मांगेगा, रुपया हमसे दिया नहीं जाता। और बोले कंजूस हो रही है, तो इसको तो लूट लिए थे सेठ जी को। तो सारी बात भगवान ने ऐसी कही कि लुट जावे। हरपाल जी ने कहा कि देखो सेठ जी, मैं भी उसी मार्ग में जा रहा हूँ, आप भी इसी मार्ग में जा रहे हो, आपका वजन मैं उठा लेता हूँ, आपको पसीना भी आ रहा है, और आप रुपया मत देना, कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, कोई मेहनताना नहीं लूंगा, आपका वजन थोड़ा उठा के चलता हूँ। सेठ जी बोले ऐसा भला आदमी जो फ्री में काम करे आज किसको नहीं चाहिए? ले भैया तू ले चल, लेकिन आगे आगे तू चलना, पीछे हम चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, यही शर्त है हमारी। हरपाल जी आगे आगे चल रहे हैं और सेठ जी पीछे पीछे चल रहे हैं। द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी पीछे चलते चलते क्या कर रहे हैं? जिस मार्ग पे चरण रख करके हरपाल भक्त जा रहे हैं, उनके चरणों के चिन्ह की रज को उठा करके ठाकुर जी अपने मस्तक पर छींटते चल रहे हैं। हाँ, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके चरणों की रज को, भक्त के चरण रज को अपने मस्तक पे लगा रहे हैं और अपने को धन्य मान रहे हैं। सेठ सेठानी दोनों बने द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी इस प्रकार करते जा रहे थे। हरपाल जी को लगा ना जाने कब तक वो जगह आएगी, मेरे संत महात्मा बैठे हैं, एकांत है, जंगल है, अब लूट लेता हूँ। मुड़े और निकाल के डंडा जमीन पर ऐसा गिराया, ठाकुर जी कांपने लगे। भाई क्या कर रहा है? बोले सब माल यहीं उतारो, अपनी पगड़ी बिछा दी, सब धरो इसी पे, सब खाली करो। भगवान प्रेम से मुस्कुरा करके घबराते हुए खाली करते जा रहे हैं, प्रसन्न मन में, अंदर ही अंदर भगवान प्रसन्न और बाहर से कांपने का नाटक कर रहे हैं। सब उतार के आभूषण दे दिए। रुक्मिणी जी सोची कि इन्होंने कहा था हम लूटने जा रहे हैं, तो ये तो लूटी जाएंगे, हम बच जाएंगी। दूसरा डंडा गिरा करके बोले कि सेठानी जी आपको भी सब खाली करना है। रुक्मिणी जी के भी सारे आभूषण उतरवा लिए, सोने की पोटली भी रख ली, धन की। एक अंगूठी रुक्मिणी जी ने रोक ली हाथ में, डायमंड वाली हीरे की अंगूठी रुक्मिणी जी ने रोक ली कि ये तो पहने ही रहूंगी। हाँ, किसी को बड़ा स्नेह होता है रिंग सेरेमनी वाली रिंग से, वो उसको नहीं उतारते, तो रुक्मिणी जी ने उसको डायमंड रिंग को पहने रखा। बोली ये नहीं खोलूंगी। हरपाल जी ने कहा ये पहले देनी पड़ेगी, इसको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें क्या हो जाएगा, इतना सब दे तो दिया तुम्हें, तुमने ले तो लिया, सब हमारा लूट तो लिया, इससे क्या हो जाएगा? हरपाल जी ने कहा कि इससे मेरे संतों के निमित्त कई किलो आटा आएगा, उनका भंडारा करूंगा। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, मेरे प्रिय संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा इस हरपाल की है, इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान से रहा नहीं गया। सेठ जी का स्वरूप तो चला गया और द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। प्रकट होकर के द्वारिकाधीश ने कहा कि हरपाल मैं तुम्हारी संत सेवा से, तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं लुटने को तैयार हूँ। ठाकुर जी का दर्शन करते ही तो नेत्र सजल हो गए हरपाल जी के, और प्रार्थना करके बोले भगवान मेरे से बड़ा अपराध हुआ, आपको लूटा मैंने। बोले हमने भी कईयों को लूटा, कईयों का चित चुराया। हाँ, ठाकुर जी कम चोर हैं क्या? गोपाल सहसन चोर 1000 नंबर के, इनसे बड़ा कोई चोर नहीं माना। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम।
श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, ऐसे चोर जार शिखामणि भगवान की हम सब शरण लेते हैं। भगवान ने कहा हमने भी भैया बड़ी बड़ी चोरियां करी है, आज हम लुटने ही आए हैं, तेरी भक्ति से प्रसन्न है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, माखन चुराया। गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, वस्त्र चुराए गोपियों के। अरे सब जाने दो महाराज। श्री राधिका या हृदयस्य चौरम, श्री किशोरी जी का चित्त हृदय चुरा लिया। ऐसे भगवान श्याम सुंदर हैं, इसलिए हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, संत सेवा से तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, ये सब कुछ तुझे ही सौंपता हूं। हरपाल जी बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में किया प्रणाम। भगवान आशीर्वाद देकर हुए अंतर्धान और संतों की सेवा में लग गए भक्त हरपाल जी। ऐसा चरित्र है। तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, भगवान पीछे चलने को तत्पर हैं, तैयार हैं। बस केवल आप अपनी भक्ति को दृढ़ कीजिए। भक्ति को दृढ़ कर लेंगे तो यही फल मिलेगा, भगवान आपके पीछे हो जाएंगे।